तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शेंगोंग कहती है मैं अभी इस वक्त तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती एक सेंटेंस में, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है और अभी मैं फ़ोन रखने वाली हूँ। और ये कहते हुए फ़ोन रख देती है और उसके बाद वो शायद जुनजिन को फ़ोन लगाती है और वो कहती है मुझे लगता है कि अभी जो सिचुएशन है उसमें बिग कैंसर का बहुत बड़ा हाथ है, तो मुझे लगता है कि उससे मुझे बात करना ही चाहिए। मैंने कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचा था कि वो दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे सिर्फ एक छोटी सी बात के लेकर। मुझे इन सारी सिचुएशंस के बारे में अच्छे से जानना होगा। हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर से निकल चुकी होती है और वो अपने गेट पर होती है, मतलब अपने घर के गेट के सामने जहाँ पर जुनजिन उसे छोड़ कर गया था, शायद एक विला। और हमें दिखाया जाता है सामने दो गार्ड्स को जो कि उसे रोक रहे होते हैं और कहते हैं मिस, और वो कहते हैं मिस ये मास्टर जिन ने कहा है कि आपको यहाँ से कहीं भी नहीं जाना है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमें कह सकती है, आपको जो भी चाहिए होगा हम आपको खरीद कर ला कर दे देंगे। शेंगोंग कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अपने होम टाउन जाना है और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम कभी भी हैंडल नहीं कर सकते। सामने जो गार्ड खड़ा हुआ था वो कहता मिस ये हम आपको नहीं जाने दे सकते। अगर हम मास्टर के ऑर्डर को डिसोबे करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी जॉब यहाँ से चली जाएगी। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको नहीं जाने दे सकते। शेंगोंग कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश कर दोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब कुछ कर पाओगे। मैं तुम्हें काफ़ी आसानी से बेहोश कर सकती हूँ। इसके बाद हमें उन गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में ही बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है हमें ऐसा लगता है कि हमने इन सारी सिचुएशन को अंडरस्टिमेट कर दिया है और मुझे लगता है कि वो इन सारी चीज़ों को नहीं समझ रही है और वो हमें अंडरस्टिमेट कर रही है कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं सकते और ये रियलिटी भी है। दूसरा बंदा कहता है हाँ, और इसके अलावा वो मास्टर जिन की लव है, आखिरकार हम उनका कुछ नहीं कर सकते, हम उन्हें ऑफेंड करना एफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद वो दोनों गार्ड्स दरवाज़ा खोलते हैं, सामने से कार आती है। वो दोनों एक साथ में ही बोलते हैं मिस ये आप चाहे तो यहाँ से जा सकती है, हम आपको ये कार, लेकिन आपको इस कार में ही जाना होगा। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर शायद कुछ बातें होती है और हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से भाग जाती है। शेंगोंग आगे बढ़ी रही होती है तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और कोई कह रहा होता है बेहतर होता कि मेरे पास तुम्हारे जैसा भाई ही ना होता। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके भाई को जो कि प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए खड़ा हुआ होता है, पोजीशन के लिए, और उसके साथ में उसके दो गार्ड्स भी होते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद हमें पीछे वो लड़की को भी दिखाया जाता है जिसके बाल मतलब जो लड़कों की तरह दिखती है लेकिन है लड़की, और वो भी सामने की तरफ ही भाग रही होती है। और हमें उसके भाई को दिखाया जाता है, मतलब जुनजिन के भाई को जो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए बड़ा हुआ है। अब मैं बार बार शायद ये नहीं बोलने वाला, तो गुस्से में आगे बढ़ रहा होता है। और उसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि शेंगोंग के पास आती है और कहती है, और वो कहती है शेंगोंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शेंगोंग कहती है मैंने सुना है कि घर पर कुछ हुआ है, इसलिए मैं बस उसे यहाँ पर देखने के लिए आई हूँ, मतलब जुनजिन को। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार के और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।